जय गुरु जी, जय माता दी। और आज बहुत दिनों बाद सोचा फिर से आपके सामने कुछ अपनी तरफ से ही लेके आऊँ। आज अपनी तरफ से मैं आपके सामने एक कहानी लेके आने वाली हूँ। मैंने बचपन में सुनी थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो। मैं कश्मीरी हूँ, तो हमारे कश्मीरियों में जब लड़की मायके से ससुराल जाती है तो वो ना दूध या ये जो अठरू होता है हमारे में लगाते हैं, अठरू, नमक और कुछ पैसा लेके जाती है। तो वो क्यों लेके जाती है, इस चीज़ को लेके जो बचपन में क्यूरियोसिटी रहती थी। तो मेरी फ्रेंड कुछ दिन पहले आई थी, वो मुझे पूछने लगी क्यों लेके जाते हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट मुझे एक कहानी बोली गई थी बचपन में जब मैं छोटी थी। तो एक फ़नी कहानी है, या आप इसे रिलेट कर सकते हैं। रियल है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी के तौर पे मैंने सुनी है। आप में से किस किस ने ये कहानी सुनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी ये थी कि एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी और तीनों बेटियों से उसने पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बड़ी वाली ने कहा मुझे आप अपनी जान से ज़्यादा प्यारे हो। दूसरी वाली ने कहा आप मुझे इतना प्यार कर मतलब इतने ज़्यादा प्यारे हो। और जो सबसे छोटी वाली थी उसने कहा कि पापा आप मुझे, जो राजा था उससे कहा कि आप मुझे नमक के जितने ही प्रिय हो। तो राजा को गुस्सा आया कि मेरी दोनों बेटियों ने तो मुझे इतना ज़्यादा प्रिय बोला, लेकिन जो छोटी वाली है उसने मेरी तुलना नमक से कर दी। उसने गुस्से में आके दोनों बेटियों की जो शादी है बड़े बड़े राज्यों में कर दी, लेकिन जो छोटी वाली थी उसकी शादी एक गरीब घर में कर दी। और शादी के बाद जो रस्म होती है कि बुलाया जाता है खाने पे, वो अपने दोनों बड़ी बेटियों के यहाँ राज्य पे तो गया खाने पे, तो छोटी वाली बेटी ने भी अपने पिता को खाने पे बुला लिया। और जो खाने में जैसे वो राजा है 56 भोग बना लिए। 56 भोग में से कहते हैं 55 भोग में उसने नमक नहीं डाला, लेकिन जो हमारे कश्मीरी में जो कड़म बनता है उसने सिर्फ कड़म में नमक डाला। और पिता अनुसार वो आए थे, रस्म के हिसाब से वो खाना खाने आए, बैठे, लेकिन उन्होंने अपने 55 जो डिशेस थी वो नहीं चखी, खाई नहीं, क्योंकि खाई नहीं कि उनमें नमक ही नहीं था, और उन्होंने सिर्फ कड़म के साथ खाना खाया। तो उसने अपने पिता से पूछा कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, ये तो आपकी वही फेवरेट डिशेस थी जो आप खाते थे, आपके स्वाद की थी, और मैंने आपके शाही कुक से ही बनवाई, वही सब कुछ था, आपने क्यों नहीं खाई। तो पिता ने कहा ये कोई स्वाद था, उसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं था, मैं कैसे खाता। तो उसने कहा क्यों नहीं खाया, ये तो वही सब था, बिल्कुल वही मात्रा में बना हुआ था, सिर्फ एक नमक ही तो नहीं था। मैंने आपसे तो यही कहा था कि आप मुझे नमक के जितने प्रिय हैं, ये आपकी सारी प्रिय चीज़ें थी, आपने नहीं खाई क्योंकि नमक नहीं था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि आप मुझे नमक के जितने प्रिय हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बेटी ने बस बचपने में ही सही, लेकिन एक तुलना वाइज कहा था कि आप मुझे मेरी ज़िंदगी में नमक के जितने प्रिय हैं, क्योंकि नमक के बिना हम खाना नहीं खा सकते हैं बेस्वाद। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी बेटी को राज्य में वापस लिया। और उसके बाद जब भी बेटियां मायके से ससुराल जाती थी उन्हें नमक के साथ में भेजा जाता था और कुछ दक्षिणा दी जाती थी। मुझे ये कहानी सुनने को मिली थी। आप में से किस किस ने ये कहानी सुनी है और ये सच्ची है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय गुरु जी, जय माता दी।